कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस की शुरुआत कब हुई? 1988 से। एड्स की दिवस की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? जेम्स थॉमस नेटर के प्रयासों से। एड्स के संबंध में हमें एक सोसाइटी देखने को मिलती है, इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी। क्या देखने को मिलती है? इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्वीडन में। स्वीडन में कहां पर है? स्टॉकहोल्म में। फिर हमने देखा एड्स के संबंध में हमें एक और संस्था देखने को मिलती है, यूएन एड्स। क्या देखने को मिलती है? यूएन एड्स। फिर एड्स के संबंध में समय समय पे कौन सी संस्था जागरूकता और गाइडलाइन जारी करती है? WHO। और हमें पता है WHO कब? 7 अप्रैल 1948। और आपको पता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। फिर हम बात करेंगे भारत में एड्स का पहला मामला कब आया? 1986 में। फिर धड़ल्ले से मामले सामने आए 1989 में। तो भारत ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, नाको। और हमें पता है नाको की स्थापना कब हुई? 1992 में। कब हुई? 1992 में। नाको का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण एजेंसी या संगठन। क्लियर है? और इसके द्वारा एड्स कार्यक्रम क्या किए गए? शुरू किए गए। क्लियर है? तो भारत में एड्स की एजेंसी का आपसे नाम पूछे तो नाम क्या है? नाको। डेक एक पत्रिका है जो कौन सी जागरूकता के संबंध में काम करती है? एड्स जागरूकता के संबंध में कौन सी पत्रिका काम करती है? डेक। कौन सी पत्रिका? डेक। सेलप्पन निर्मला, ये किस शोध से संबंधित है भारत में? एड्स के। सेलप्पन निर्मला का संबंध भारत में एड्स के शोध से संबंधित है। फिर हमने बात की कि भारत में HIV के सबसे ज्यादा मामले कहां पर है? महाराष्ट्र में। HIV के मामलों में नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। फिर हमने देखा कि ये जो है रिबन लाल कलर का, ये एड्स का क्या है? लोगो है। और हमने कहा था कि इस लोगो को किसने बनाया? विजुअल एड्स ने। और ये आज किसका लोगो है? यूएन एड्स का। फिर मैंने कहा भारत में एड्स के संबंध में स्कूली बच्चों में और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर 2007 से हमने एक एक्सप्रेस शुरू की जिसका नाम क्या है? रेड रिबन एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? रेड रिबन एक्सप्रेस। उस समय भारत के मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कुछ समय पहले क्या हुआ? निधन हुआ। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स वैक्सीन दिवस। लेकिन हमें पता है कि एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन वैक्सीन का शोध इस तारीख से प्रारंभ हुआ था, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? एड्स वैक्सीन दिवस कहा जाता है। क्लियर है बात? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेफर्स क्या है? एक कोष, एक फंड है जो एड्स के संबंध में किसने बनाया था? अमेरिका ने। इसका फुल फॉर्म देखें, प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ। फिर बोलिए, प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ। ये किसने बनाया? अमेरिका ने। IMP लगा लेना, पूछा जा सकता है किसने बनाया? अमेरिका ने। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने जागरूकता के लिए बताया, ठीक है। चलिए तो फिर हम कल जो है हम आगे देखेंगे कि एड्स से पीड़ित बच्चों के संबंध में भारत के अलग अलग राज्यों ने कौन सी योजनाएं चलाई हैं और महिला बाल विकास से संबंधित ICDS से संबंधित कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो एड्स से संबंधित है, विशेषकर बच्चों। हमें बड़ों से संबंधित कोई योजना नहीं देखनी, हमें बच्चों से संबंधित योजना देखनी है। तो कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलिए एक बार कल जो अधिनियम हमने पढ़े थे उसका फटाफट रिवीजन करवा दीजिए। हमने कल दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ा था। नंबर 1, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना? 1961। कौन से अधिवेशन के द्वारा? संयुक्त अधिवेशन। कौन सा संयुक्त अधिवेशन? पहला। दहेज अधिनियम में कितनी धाराएं? 10। कौन सी धारा कहती है कि दहेज अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है? धाराएं। कौन सी धारा? धाराएं। दहेज की परिभाषा किसमें है? धारा 2। किस धारा में लिखा है कि मेहर दहेज में शामिल नहीं है? धारा 2। दहेज लेना देने पर दंड है, दहेज मांगने पर दंड है, विज्ञापन पर रोक है। धारा 4 का अगर दहेज के संबंध में कोई करार शादी के पूर्व या बाद में हुआ है तो ऐसा करार शून्य होगा। कहाँ लिखा है? धारा 5। दहेज का पत्नी तथा उसके वारिसों के लिए होना, धारा 6। और दहेज से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायाधीश
या महानगर मजिस्ट्रेट करेगा। धारा 7 अपराध कैसी प्रकृति का है? संज्ञेय, और संज्ञेय का मतलब होता है गंभीर प्रकृति के अपराध। और दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगी? राज्य सरकार। उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए रूल कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और अधिनियम के लिए अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति जो केंद्र सरकार के पास है वो कौन सी धारा में? धारा 9। और जो राज्य सरकार के पास शक्ति है वो धारा 10। क्लियर है? तो कल हम एड्स से संबंधित जो योजनाएं हैं बच्चों के संबंध में उनकी चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे। क्लियर? कोई डाउट तो?